हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट पार्टनरशिप फंडामेंटल, डीके गोयल से हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। 69 तक हम कर चुके थे। आज हम 70, 71, 72 और 73 चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। और एंड स्क्रीन पे जो मैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड दूंगी वो भी बिल्कुल मत छोड़ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी एग्जाम हो या फिर टेस्ट हो ये क्वेश्चन जरूर करना, 70, 71, 72, 73। चलो तो स्टार्ट करते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। The partners of a firm distributed the profit for the year ended 31st March 2024 1,50,000 in the ratio of 2:1 without providing for the following adjustment. A and B were entitled to a salary 1,500 per quarter. C was entitled to a commission of 18,000. A and C had guaranteed a minimum profit of 50,000 per annum to B, and profit were to be shared in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entry for the above adjustment in the books of the firm. पहली बात, हमने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट 2:1 में बांट दिया है और विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एडजस्टमेंट। ठीक, तो पहली गलती तो हमने प्रॉफिट बांटा है गलत रेशियो में। सबसे पहले हम प्रॉफिट वापस लेंगे यानी कि डेबिट करेंगे, फिर हम ए और बी को सैलरी देंगे, सी को कमीशन देंगे, और ए और सी ने गारंटी दी थी बी को। ए और सी ने किसको गारंटी दी थी? बी को, कि तुम्हारा प्रॉफिट 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, तो हम पहले उसको प्रॉफिट भी दे देंगे। तीनों चीज कंप्लीट करने के बाद फिर जो बचेगा वो ए और सी आपस में बांट लेंगे। गारंटी प्लस पास एडजस्टमेंट दोनों चीजें हैं, ध्यान से देखना, ज्यादा टिपिकल नहीं है, 1 by 1 चीजें करते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा? एडजस्टमेंट टेबल। क्वेश्चन नंबर 70 डी के गोयल से कर रहे हैं हम लोग। एडजस्टमेंट, आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा गारंटी विद पास एडजस्टमेंट है, फिर लॉस वाले क्वेश्चन है, फिर मिड सेशन में यदि बिजनेस स्टार्ट किया हो तो गारंटी कैसे होगा, वो तीनों चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। और ये फर्म। क्या लिखते हैं बेटा अपन? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हमने जो रॉन्ग प्रॉफिट बांटा है 1,50,000 2:1 में, वो वापस ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा? रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विल बी डेबिटेड। यदि हम कभी भी गलत प्रॉफिट बांट दें तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट ही पार्टनर से वापस लेना चाहिए, क्योंकि हमें सही तरीके से काम करना है। तो हम 1,50,000 2:1 में जो बांटा है ना, 2:1 में ही बांटा है। ठीक, तो 1,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 60 60,000 ए से वापस ले लेंगे, 60,000 बी से वापस ले लेंगे, और 30,000 सी से वापस ले लेंगे। अब यहाँ पे डेबिट 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 हुआ है, तो फर्म में क्या होगा? क्रेडिट। फर्म के पास पैसे आ गए 1,50,000। अब इस 1,50,000 से फर्म को जो काम करना है वो करेगी। फर्स्ट, सबसे पहले क्या देना है फर्म को? ए और बी को सैलरी देनी है। तो सैलरी शुड बी क्रेडिटेड। अब अच्छे से आने लगे ना आपको क्वेश्चंस?
सिर्फ बेटा इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो भी चीज हमें करना है, पार्टनर्स को देना है, उनके खाते में क्रेडिट करना है और उनसे लेना है तो डेबिट। अच्छा, 1500 रुपए क्वार्टर, तो 3 महीने में एक बार, तो साल में कितनी बार होंगे? 4 बार, 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6000 रुपए ए और बी को देना है। तो ए के खाते में 6000 क्रेडिट हो गए और बी के खाते में 6000 क्रेडिट। अब 6 और 6, 12,000 रुपए मैंने सैलरी दी, तो 12,000 रुपए फर्म के खाते में से चले गए, यहां से माइनस होते जाएंगे। चलो, सैलरी के बाद फिर क्या देना है? फिर मुझे सी को कमीशन देना है। कमीशन शुड बी क्रेडिटेड। किसको देना है? सी को। तो सी के खाते में क्रेडिट करूं 18,000, तो फर्म में से फिर 18,000 चले जाएंगे। ठीक, अब 12 और 18, 30,000 रुपए। एक 50 में से 30 चले गए, कितने बचे? एक 20, है ना। अब सुनना ध्यान से, 1,20,000 को मुझे 332 में यदि बांटना हो, अब मैं ऐसा क्यों बांट कर बता रही हूं, अभी बताती हूं। 33628। अच्छा, गारंटी किसको दी थी? बी को दी है, तो बी का निकालते हैं। बी को दिए, बी का निकालते हैं। 3/8, 4 3 जा 4 2 जा 45,000 रुपए। देखो, किसको गारंटी दी है? बी को। बी को गारंटी दी गई है 50,000 रुपए की। कितने की दी गई है? 50,000, जबकि बी को पैसे सिर्फ 45,000 मिल रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है आपको करके देखना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं कि 12 और 18, 30,000 रुपए यदि में इसमें से चले जाते हैं तो 1,20,000 का प्रॉफिट बचता है जो पार्टनर्स को मिलेगा। लेकिन बी को सिर्फ 45 ही मिलेंगे, जबकि बी को गारंटी कितने की दी गई है? 50,000 की। ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट प्लस गारंटी है, यानी कि हमें बी को प्रॉफिट भी 50,000 ही देना है। तो हम एक लाइन और लिखेंगे, प्रॉफिट गारंटी, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। जिसको आपने गारंटी दी है उसका प्रॉफिट भी क्रेडिट कर देना है। किसको गारंटी दी है? बी को। कितने रुपए की? 50,000। ठीक है, ध्यान से सुनना। पास एडजस्टमेंट प्लस गारंटी का यदि क्वेश्चन हो तो सारा काम करने के बाद जिस बंदे को गारंटी दी गई है प्रॉफिट की, वो प्रॉफिट भी उसे दे देना। तो 50,000 रुपए मैंने और दे दिए। अब क्या करेंगे? वही नेट इफेक्ट। सबसे पहले फर्म का टोटल इक्वल, 150 में से 30 और 50, 80,000 इसमें से जाएंगे, बचेंगे कितने? 70,000। ये 70,000 रुपए कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा? ए और सी। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ए और सी। ठीक है, तो करेक्ट प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। 70,000 रुपए यहां डेबिट हो रहे हैं, तो पार्टनर्स के इसमें ए और सी, बी का नहीं, बी का हो गया है ए और सी में। तो ए और सी का रेशियो क्या है? ए का 3 है और सी का 2 है, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 70,000 रुपए इंटू 3/5, 5 1 जा 5 4 जा 42, 42, 42,000 रुपए क्रेडिट, और इधर 14 दूना 28। अब क्या करना है? अब हमें यहां पे जोड़कर देखना है। ए को मिलने चाहिए 60, 60 उसको मिल गए थे, तो 60 हमने उससे लिए, जबकि उसको मिलने कितने चाहिए? 42 और 6 48। याद है ना क्या करते हैं? पहले टोटल 60 और 50 और 6 56, इधर 30 और इधर 28 और 18 46।
इसका क्या मतलब हुआ, ए को मिले थे 60 जबकि ए को मिलने चाहिए थे 48, ज्यादा मिल गए। कितने रुपए ज्यादा मिले, 12,000। तो ए का खाता डेबिट होगा 12,000 से। 60 में से 56 गए 4,000, बी को भी डेबिट करूंगी 4,000 से, जो ज्यादा होता है वही किया जाता है। और सी को 46 मिलने चाहिए थे लेकिन उसको सिर्फ 30 मिले हैं, तो सी का खाता 16,000 रुपए से क्रेडिट होगा। यही एंट्री बन रही है, बिल्कुल यही बन रही है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे। क्या लिखेंगे जर्नल एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को 16,000 रुपए देने हैं, ए को 12,000 ले लेंगे और बी से 4,000, इन्हें ज्यादा मिल गए थे। एडजस्टमेंट एंट्री मेड। आया क्वेश्चन समझ में, फिर से समझाती हूँ। सबसे पहले 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सबसे पहले वो प्रॉफिट पार्टनर से वापस लिया। फिर सैलरी देना भूल गए थे, सैलरी उनके खाते में क्रेडिट की। कमीशन देना भूल गए, कमीशन उनके खाते में क्रेडिट किया। और जिसको गारंटी दी थी उसका प्रॉफिट भी हमने पहले ही दे दिया, 50,000 रुपए उसे दे दिए और बाकी जो बचा वो ए और सी ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बस इतनी सी बात है। फिर वही टोटल करके माइनस करेंगे, जो बड़ा हो वो होगा। ठीक है, सारे डीके गोयल के 1 से लेके 70 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं मैंने, और टीएस ग्रवाल के भी। इतने क्वेश्चंस करने के बाद तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा, है ना। चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लॉस वाला क्वेश्चन है। 71. X and Y were sharing profit in the ratio of 2:1. On 1st April 2023, they admitted Z for 1/4 share in profit. Z is guaranteed a minimum profit of 1 lakh for the year. Z को गारंटी दी गई कि 1 लाख रुपए तुम्हारा प्रॉफिट होगा। Any deficiency in Z share is to be borne by X and Y in the ratio 3:2. यदि डेफिशिएंसी प्रॉफिट कम हुआ तो उसे 3:2 में X और Y देंगे। Losses for the year ending 31st March 2024 amounted to 1,20,000. Record necessary entry. अब ध्यान रखना बेटा, दो चीजें होती है, एक तो होता है एडजस्टेड एंट्री बनाओ जो ये बनाई, और एक होता है नेसेसरी। जहां पे नेसेसरी वर्ड आ जाए वहां पे आपको सारी एंट्री बनानी है। सारी एंट्री मतलब सबसे पहले जो लॉस होगा वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना। अब मुझे बताओ, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यदि फर्म में लॉस हुआ है तो P&L एप्रो बनेगा कि P&L अकाउंट बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो है ही नहीं, है ना। तो लॉस की कंडीशन में हम सिर्फ क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट। क्या बनाते हैं, P&L। और P&L अकाउंट में सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूं, इधर लिखते हैं नेट लॉस, है ना। नेट लॉस इधर लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, इधर क्या लिखते हैं, लॉस। लॉस का इधर होता है बैलेंस, ठीक है। चलो अब यहां पे P&L अकाउंट है। अब हमें पार्टनर्स, सबसे पहले फर्म को कितने का लॉस हुआ, फर्म को लॉस हुआ है 1,20,000, 71। सबसे पहले फर्म इनकर्ड लॉस 1,20,000। तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। रेशियो Z का तो 1/4 है, तो 120 का 1/4, 30,000। ठीक है, ये लॉस किसका हुआ, Z का। 120 में से 30 माइनस करो, 120 में से 30 गए, कितने बचे बेटा, 90, है ना। 1,20,000 में से Z का 1/4 बचा 90, 90 को रेशियो में बांट दो 2:1,
अभी समझा रही हूं देखो और अच्छे से, 2:1, तो 90,000 इंटू 2/3 यानी कि 60,000 और 30,000, ये x, ये y और ये z, ये लॉस। तो पहली जनरल एंट्री क्या बनेगी? पहली जनरल एंट्री बनेगी हमारी, पार्टनर्स को लॉस हुआ है तो पार्टनर्स के खाते क्या होंगे? ये लॉस इधर लिखता है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट किधर होता है? इधर होता है ना, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने कितने रुपए बेटा? 60,000, 30,000 और 30,000, टोटल 1,20,000 रुपए। क्या लिखेंगे? टू P&L अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। अभी हमने लॉस ट्रांसफर किया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपने तो Z को गारंटी दी थी कितने रुपए की? 1 लाख की। 1 लाख की दी ना? कितने रुपए गारंटी दी है? 1 लाख की। तो Z क्या 30,000 रुपए लॉस के पैसे देगा? नहीं। यदि फर्म को लॉस हो तो लॉस का पैसा और गारंटी का पैसा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का पैसा 1 लाख रुपए, ना तो वो 30,000 रुपए लॉस के पैसे देगा और 1 लाख रुपए प्रॉफिट का भी लेगा, यानी कि टोटल हो गया 1,30,000 रुपए। जेड अपने हिस्से का लॉस का पैसा नहीं देगा, क्योंकि जेड को तो आपने प्रॉफिट की गारंटी दी है, तो जेड के हिस्से का लॉस भी एक्स और वाई बियर करेंगे। तो एक्स और वाई 30,000 रुपए लॉस के और प्रॉफिट के 1 लाख, 1,30,000 रुपए कौन देगा? एक्स और वाई। कौन देगा? एक्स और वाई। कौन से रेशियो में देगा? तो बेटा आपको दिया हुआ है 3:2। कौन से रेशियो में? 3:2। तो 1,30,000 इंटू 3/5 और 1,30,000 इंटू 2/5। 5 2s are 10, 5 6 are 26 इंटू 3, 78,000। 78,000 रुपीज एक्स देगा और 52 वाई देगा। फिर से समझाऊं, देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हुआ है। पहले हमने लॉस की एंट्री बनाई, फिर लॉस का जो पैसा है जेड के हिस्से का वो जेड नहीं देगा, क्योंकि जेड को तो हमने गारंटी दी है, तो उसका जितना प्रॉफिट है वो और उसका जो लॉस है वो दोनों कौन देगा? एक्स और वाई। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। यहां पे पैसे कौन दे रहा है? एक्स और वाई। यहां लिखेंगे डेफिशिएंसी मेट बाय एक्स एंड वाई। डेफिशिएंसी किसने दी है? एक्स और वाई ने। एक्स ने कितने रुपए दिए बेटा? 78। इसने कितने दिए? 52। टोटल कितने मिल गए? 1,30,000। लॉस की कंडीशन में जिस पार्टनर को गारंटी दी जाती है उसका लॉस का पैसा और उसका प्रॉफिट का पैसा दोनों प्लस करके बचे हुए पार्टनर देंगे। क्लियर? सेम क्वेश्चन है अगला 72, ये करते हैं। अब पहले इसको पढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है। देखो, ABC partner sharing profit in the ratio 4:3:2. It was provided that B's share of profit will not be less than 1,50,000. B का हिस्सा 1.5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। The losses for the year ended 31st March 2024 were 85,000. Before allowing interest on loan, 1 lakh taken from A on 1st June 2023. यानी कि एक एक्सपेंसेस और हो गया है,
यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट फॉर डिवीजन ऑफ लॉस एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये उतार लिया आप लोगों ने। चलो फिर हम करते हैं। चलो तो सबसे पहले 72 में देखो, यहीं पे समझ लेते हैं, जर्नल एंट्रीज तो यहां हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में भी फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है ना। कितने रुपए का लॉस हुआ है फर्म की, 72। यहां पे भी फर्म को लॉस हुआ है 85,000 का, है ना। और इसके साथ यहां लिखा मैंने 85,000 का लॉस, और यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख रुपए टेकन फ्रॉम ए, हमने ए से लोन लिया था 1 लाख रुपए का 1 जून 2023। तो 1 जून 2023 से 31 मार्च 2023 तक हमने 1 लाख रुपए का जो लोन लिया, परसेंटेज नहीं दिया होता है तो कितना मानते हैं, 6%। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए जून से, अप्रैल और मई, 2 महीने, 10 महीने। 10 डिवाइडेड बाय 12 कितना हुआ, 1 लाख का 6% तो 6,000 हुआ। 6,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, 5,000। 5,000 रुपए मुझे ए को इंटरेस्ट ऑन लोन के भी देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट तो देना ही होता है। तो एक लाइन और आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आपको नहीं बनाना है बेटा, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो 5,000 का लॉस हो गया और टोटल 90,000 रुपीज लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 90,000। 85,000 रुपए का तो फर्म को जो लॉस दिया है वो, और 5,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन। तो टोटल हमारे पास लॉस हो गया है 90,000। कितना हुआ बेटा, 90,000। तो पार्टनर्स में लॉस के कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 90। ठीक है। अच्छा, इससे पहले यही बना देती हूँ। इससे पहले हमें सारी एंट्री बनानी होगी। तो सारी एंट्री तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन किसको दिया है, ए को। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंसेस है, तो फर्स्ट एंट्री, ये सारी एंट्री कब बनेगी, 31 मार्च 2023 को। ठीक है। फर्स्ट एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एस लोन। कैपिटल मत लिख देना यहां पे, पहले भी मैंने आपको समझाया है। इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसके ए के लोन में जाएगा, है ना। ए के लोन में क्रेडिट करेंगे हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखते। कितने रुपए, 5,000। जब भी आप किसी पार्टनर से लोन लें और उसे इंटरेस्ट दें तो उसके लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर करना। जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट कहाँ जाता है, बैंक लोन में। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये मैंने कहाँ ट्रांसफर करा, P&L अकाउंट में। पहले तो ये लोन प्रोवाइड करूंगी इस केस में, और फिर ये इसको कैंसिल करना है क्योंकि मैंने दे दिया तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा बनी है। यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, 5,000 रुपए। ये हमने पहले भी किया है, फिर से समझाऊं। ए ने फर्म को लोन दिया 1 जून को। फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। पहला प्रोवाइड करने की ड्यू की एंट्री बनाना, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एस लोन, और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का अकाउंट डेबिट जो है उसको क्रेडिट करके P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना। खत्म हो गया। 5,000 रुपए इंटरेस्ट की, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। फिर लॉस, कौन से पार्टनर है भाई, ABC।
तो ABC लिख देती हूं, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। टोटल कितने रुपए लॉस के डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 90,000, है ना। 90,000 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 4:3:2। 90,000 4:3:2, 4,379, मतलब 40,000, 30,000 और 20,000। अब गारंटी किसको दी थी? अब हमने गारंटी दी है 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1,50,000 पर एनम। यहां पे गारंटी दी गई है बी को कि उसका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। कितने से कम नहीं होगा? 1.5 लाख रुपए से। अब बी का गारंटी ऑफ प्रॉफिट, हमने बोला था कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, जबकि आपने तो बी को 30,000 रुपए का लॉस बोल दिया कि भाई लॉस के पैसे दो 30,000 रुपए, तो बी अपने हिस्से का लॉस का पैसा देगा नहीं। लॉस की कंडीशन में पार्टनर को जिसको गारंटी दी है वो लॉस का पैसा नहीं देगा, उसका लॉस का पैसा भी किसे देना पड़ेगा? दूसरे पार्टनर्स को। तो 1,80,000 रुपए कौन देगा? ए और सी। कौन देगा? ए और सी। और रेशियो, तो ए और सी का रेशियो दे रखा है 4 और 2। क्या दे रखा है? ए का 4 है और सी का कितना है? 2। देखो रेशियो दे रखा है 4:3:2, तो ये तो बी का है, तो ए और सी का रेशियो क्या हुआ? 4:2। तो 4:2 बोलूं या फिर 2:1 बोले? तो 1,80,000 इंटू 2/3, 3 6 6 2 12, 1,20,000 ए देगा। कौन गारंटी देगा? एस कैपिटल और सीस कैपिटल। किसको गारंटी देंगे? बी को। बी को टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 1,80,000 रुपए। कौन देगा? ए देगा 1,20,000 और सी देगा 60,000। जब किसी पार्टनर को फर्म को लॉस हो और किसी पार्टनर को हमने गारंटी दी है, तो उसका गारंटी का जितना पैसा है वो और उसके हिस्से का लॉस का पैसा दोनों ऐड करके रिमेनिंग पार्टनर पैसा देंगे। ए और सी पैसा देंगे बी को डेफिशिएंसी मेड बाय ए एंड सी या डेफिशिएंसी मेड बाय पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन समझ में आया बेटा? यहाँ पे ए ने फर्म को लोन दिया था, तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, ड्यू करके P&L में ट्रांसफर करोगे, फिर लॉस की एंट्री और फिर ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मत छोड़ना। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का 73। ABC entered into partnership on 1st July 2023 to share profit and losses in the ratio 5:3:2. A personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital 8% per annum। अब ध्यान देना, पर annum बोला है और आप स्टार्टिंग कर रहे हो 1 जुलाई से, तो यहाँ पे मंथ कैलकुलेट होंगे। would not be less than 1,60,000 per annum. The capital contributed ABC profit for the year 4,74,000. Prepare P&L appropriation account। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम TS ग्रेवाल में भी है, एंड स्क्रीन पे भेजूंगी, उसे भी करना। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कल से अब हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? नेक्स्ट। ठीक है, अब हम गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुकी मैं, हम कर चुके। 73 यही कर देती हूं। ऊपर क्या लिखेंगे? P&L appropriation account for the year ended 31st March 2024। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? बाय P&L अकाउंट, जिसमें अपन नेट प्रॉफिट लिखेंगे। अब तो ये क्वेश्चन आने लग गए ना, 4,74,000। ठीक, सबसे पहले हमें ABC को क्या देना है? इंटरेस्ट टू IOC।
अब बात इतनी सी है कि बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी कि आप हर चीज को 9 मंथ पे ही लेंगे, बस ये बात ध्यान रखनी। यदि क्वेश्चन में ये मेंशन करके दे दे कि इस डेट को बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो वहीं से कैलकुलेट करना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप दोगे ए, बी और सी, ए का कितना है 4 लाख, 8% इंटू 9/12, 3 लाख इंटू 8% इंटू 9/12 और 2 लाख इंटू 8% इंटू 9/12। बात समझ में आई बेटा? चलो निकालें। 4 लाख का 8%, 8 चौक 32 इंटू 9/12, 24,000 बाहर लिख देती हूँ। 3 लाख का 8%, 24,000 इंटू 9/12, 18,000 और 2 लाख का 8%, 16,000 इंटू 9/12, 12,000। 18, 12, 30 और 24, 54,000। 4,74,000 में से गए 4,20,000। इसे क्या लिखूंगी? टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4,20,000। गारंटी का जब क्वेश्चन होता है तो पहले वही सिस्टमेटिक जो हम करते हैं वही करना है, फिर प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर दो ए, बी और सी में। 4,20,000 को कौन से रेशियो में बांटना है? 5:3:2। 5 डिवाइडेड बाय 10, 2,10,000। 4,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड 10, 1,26,000 और 4,20,000 इंटू 3 के बाद 2/10, 84,000। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, हमने किसे गारंटी दी है? ए ने पर्सनली गारंटी दी है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 1,60,000 पर एनम। अब देखो, हमने सी को गारंटी दी है 1,60,000 रुपए पर एनम, मतलब पूरे साल में तुम्हारा प्रॉफिट 1,60,000 से कम नहीं होगा। लेकिन बिजनेस तो केवल 9 मंथ ही हुआ है, तो जो गारंटी है वो भी केवल कितने मंथ की निकलेगी? 9 मंथ। बात समझ में आई? गारंटी जो है वर्किंग नोट्स वो केवल कितने मंथ की निकलेगी? 9 मंथ की। क्योंकि बिजनेस 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, इसलिए पूरा साल की गारंटी नहीं बल्कि 9 मंथ की गारंटी ली जाएगी। 9 मंथ की 1,60,000 इंटू 9/12, तो 1,60,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 1,20,000 रुपए। अभी हम कंपैरिजन 1,60,000 से नहीं बल्कि 1,20,000 से करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट 1 जुलाई से हुआ है, तो पूरा साल का नहीं बल्कि हम 9 महीने का देखेंगे, तो उसका प्रॉफिट होना चाहिए था 1,20, जबकि उसको मिला है 84। तो डेफिशिएंसी ऑफ सीज प्रॉफिट, सी के प्रॉफिट की कितनी डेफिशिएंसी आई? 120 में से 84 माइनस कर दो। 120 माइनस 84, 36,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं। ये गारंटी किसने दी थी? ए ने। दोनों पार्टनर ने नहीं दी थी, गारंटी किसने दी थी? ए ने। तो ए के इसमें से
36 माइनस हो जाएंगे, यहां लिखा जाएगा गिवन टू सी लेस, और यहां लिखा जाएगा एड फ्रॉम ए। यहां प्लस हो जाएंगे, यहां 120 आ जाएगा, है ना, और यहां 210 में से 36 माइनस हो जाएंगे, तो 210 माइनस 36 ये आ गया 174। बी का एज इट इज रहेगा 126। क्लियर? क्या था इस क्वेश्चन में? 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए आईओसी 9 मंथ का निकला, और गारंटी पूरा साल की नहीं बल्कि 9 मंथ की ली। ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एंड स्क्रीन पे मैं जो देने वाली हूं उसको भी मत छोड़ना। इसमें 2 क्वेश्चन मैं देने वाली हूं, एक अंकुर बीना टीएस ग्रेवाल का और एक असगर चमन ढोलू। वो दोनों क्वेश्चंस भी आप करना, यदि कोई डाउट हो तो बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी। ये चैप्टर मेरा फिनिश हो गया है। एडिशनल क्वेश्चंस हम रिवीजन में लेंगे, और अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, आई होप आप मेरे साथ ही चल रहे हैं ताकि हम लोग सारा कंप्लीट कर लें। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप इसको ग्रो करने में चैनल को हेल्प करेंगे, उतने ज्यादा मैं वीडियोस ला पाऊंगी और मेहनत कर पाऊंगी। ठीक है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।